पुष्कर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 3 दिवसीय हनुमंत कथा भक्ति भाव के साथ हुई शुरू। आयोजन स्थल पर विशेष डोम किया गया तैयार, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। कार्यक्रम के शुभारंभ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी तथा कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत सहित कई जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। कथा की शुरुआत आरती से हुई। इस अवसर पर दिया कुमारी ने कहा, महाराज का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य की बात। अपने संबोधन में शास्त्री ने कहा, राज्यों का राजा राजस्थान होगा तो उसका मुकुट पुष्कर होगा। उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों से परमात्मा का स्मरण करने और पुष्कर में पिंडदान के महत्व को बताते हुए आत्मकल्याण का दिया संदेश। अजमेर शरीफ दरगाह में हर साल की तरह इस वर्ष भी रोजा इफ्तारी का भव्यता के साथ आयोजन। बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचे। ख्वाजा साहब की दरगाह फल, खजूर व अन्य खाद्य सामग्री के साथ मोहब्बत और भाईचारे का दिया संदेश। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह पर सभी ने एक साथ बैठकर खोला रोजा, अमन चैन और भाईचारे का दिया संदेश। अजमेर में 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को लेकर तैयारियां तेज। पुष्कर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और देहात जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत की मौजूदगी में हुई। आयोजित बैठक में मंडल अध्यक्षों को सभा की तैयारियों को लेकर दिए गए कई दिशा निर्देश। जिला बार एसोसिएशन अजमेर की लगातार चल रहा धरना हुआ स्थगित। लॉटरी के माध्यम से बैठने की व्यवस्था और मूलभूत सुविधाओं सहित 14 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया जा रहा था धरना। अजमेर जिला बार अध्यक्ष योगेंद्र ओझा ने कहा, मांगों पर सकारात्मक आश्वासन के बाद दिया फैसला। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रह्मा मंदिर में दर्शन कर पुष्कर की पावन भूमि को सतयुग का देवस्थान बताया। उन्होंने कहा, श्रद्धालुओं को चादर चढ़ाने के बजाय हिंदू पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए। इससे उनका कल्याण होगा और बेड़ा पार हो जाएगा। शास्त्री ने पुष्कर सरोवर के सप्तऋषि घाट पर महाआरती कर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी का विधिवत पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। माह रमजान के पाक मौके पर पश्चिमी बंगाल के बिजली एवं हाउसिंग मंत्री रूप बिस्वास ने अजमेर शरीफ दरगाह में दी हाजिरी। दरगाह में खादिम सलमान चिश्ती द्वारा उन्हें जियारत करवाई गई और तबर्रुक किया गया भेंट। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सेहतियाबी और देश में अमन चैन व तरक्की के लिए मांगी दुआ। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल अजमेर के प्री प्राइमरी वीक का वार्षिक उत्सव द फॉरगेट ऑफ टॉय थीम पर उत्साहपूर्वक किया गया। आयोजित कार्यक्रम में नन्हे विद्यार्थियों ने रंगारंग नृत्य, गीत और नाट्य प्रस्तुतियों से पारंपरिक खिलौने के महत्व का दिया संदेश। ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान बच्चों को प्रमाण पत्र किए गए प्रदान। अभिभावकों ने बच्चों के आत्मविश्वास और विद्यालय के प्रयासों की सराहना। समारोह का आनंद और उपलब्धियों से भरा यादगार पूर्ण रहा आयोजन। अजमेर के बिहारीगंज में धोखाधड़ी का मामला आया सामने। पीड़ित ने अलवरगेट थाने में शिकायत दी। परिचित बनकर आरोपी ने 1 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करवाए। खाते से रकम गायब मिलने पर ठगी का हुआ खुलासा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। अजमेर में लेपर्ड ने कुत्ते को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद गांव में दहशत का माहौल। ग्रामीणों की सूचना के बाद वन विभाग का सर्च अभियान शुरू, लेकिन अभी तक लेपर्ड का नहीं लगा कोई सुराग। मामला मांगलियावास के पास मोरमगरी गांव का। लेपर्ड के पगमार्क भी मिले। वन विभाग की ओर से ग्रामीणों को अलर्ट रहने और बच्चों को बाहर न निकलने की गई अपील। अजमेर में खाटू श्याम यात्रा सेवा समिति की ओर से जॉन्सगंज में भव्य फाग महोत्सव किया गया। आयोजित राधा कृष्ण की मनोहारी झांकी के साथ फूलों की होली और फाग गीतों ने माहौल को बनाया भक्तिमय। बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह से लिया भाग। हजारों क्विंटल फूलों के संग खेली गई होली। थारवानी व गुरनानी फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2005 से सेवा परमो धर्म के सिद्धांत पर निरंतर किया जा रहा सेवा कार्य। टीएनजी टावर के माध्यम से हर माह जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री कराई जाती है उपलब्ध। चेयरमैन राजा दी थारवानी ने कहा, होली के पावन अवसर पर 100 से अधिक माताओं एवं बहनों को खाद्य सामग्री की गई वितरित। संस्थान का उद्देश्य जरूरतमंदों तक सहायता पहुंचाना और त्योहार की खुशियों को साझा करना। ऑल राजस्थान कर्मचारी एकता महासंघ ने आशा वर्करों के लंबित मानदेय को लेकर कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 तक का बकाया भुगतान तुरंत जारी करने और मानदेय में वृद्धि की मांग, साथ ही सेवा के दौरान मृत्यु पर सहायता राशि बढ़ाने व भविष्य में समय पर मासिक भुगतान सुनिश्चित करने की उठाई मांग।
केंद्रीय और राज्य बजट में मजदूर हितों की अनदेखी के विरोध में भारतीय मजदूर संघ राजस्थान ने प्रदर्शन का किया ऐलान। अजमेर में रोडवेज कर्मचारियों ने केंद्रीय बस स्टैंड और पश्चिम क्षेत्र में संपर्क कर रैली में अधिक भागीदारी का किया आह्वान। रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। आर्यभट्ट कॉलेज द्वारा 24 और 25 फरवरी को 2 दिवसीय मेगा जॉब फेयर 2026 का किया जा रहा आयोजन। यह आयोजन उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त तत्वावधान में होगा आयोजित। पहले दिन 24 फरवरी को उत्तर कैंपस चाचियावास और दूसरे दिन 25 फरवरी को दक्षिण कैंपस महाराणा प्रताप नगर कोटड़ा में कार्यक्रम होगा आयोजित। दोनों दिन सुबह 9 बजे से पंजीकरण और 10 बजे से नियुक्ति प्रक्रिया होगी शुरू। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाचियावास अजमेर।